सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं रविंदर राजवंशी, ह्यूमन राइट डिफेंडर, मानवाधिकार संरक्षक। मैं बिहार के उन तमाम मजदूर भाइयों, मेहनतकश भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि अभी जो हमको जानकारी मिल रही है, बहुत जगह से फ़ोन आ रहा है कि सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस महीने जो राशन मिलना था 10 केजी अनाज, और वो भी फ्री में मिलना था, लेकिन जैसा कि हमारे नवादा ज़िला के नारदीगंज प्रखंड के हमारे दोस्त राणा सिंह, नारदीगंज प्रखंड के हमारे मित्र अरविंद मिश्रा जी, इन्होंने ये फेसबुक पे शेयर किए हैं कि कहुआरा पंचायत के डीलर के द्वारा 5 केजी अनाज दिया जा रहा है और उनका कहना कि 5 केजी का पैसा मिलेगा, जहाँ जाना है जाइए। यही हाल हमारे जो मिश्रा जी हैं ओरो के, उनका भी कहना है कि वहाँ भी यही हाल है। अभी हमको रजौली ब्लॉक के अंधरवाड़ी गांव से महादलित महिलाएं फ़ोन की थी कि सर, हम लोग राशन लाने के लिए गए, लेकिन डीलर का कहना है कि 5 केजी का पैसा तुम लोग को देना होगा और 5 केजी फ्री में मिलेगा। ठीक इसी तरह से सिरदल्ला से भी फ़ोन आया। तो मैं उन तमाम मजदूर भाइयों, मेहनतकश भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई डीलर आपसे अनाज के बदले पैसा मांगता है तो आप राज्य खाद्य आयोग के जो माननीय अध्यक्ष विद्यानंद विकल जी हैं, इनके व्हाट्सएप पर आप शिकायत करें। अगर इनका व्हाट्सएप अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हमारा व्हाट्सएप पर आप भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 99 55 98 33 63। एक बार मैं फिर बोलता हूँ, 99 55 98 33 63। तो उस डीलर का नाम और हो सके तो उस डीलर का मोबाइल नंबर और एक आवेदन लिखिए माननीय अध्यक्ष खाद्य आयोग के नाम से कि अमुक डीलर हम लोग से पैसा मांग रहा है, नहीं तो 5 केजी अनाज दे रहा है, 10 केजी नहीं दे रहा है। आवेदन लिख करके हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजिए, मैं चेयरमैन साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं माननीय विद्यानंद विकल जी, जो अभी वर्तमान में खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं बिहार के, इसके पूर्व वो राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका मैं पीए रहा हूँ। और हमने चेयरमैन साहब से भी बात किया आज, उन्होंने बोला नहीं, पैसा तो नहीं लगना है। अगर कोई आदमी पैसा मांगता है डीलर, तो उन लोग को आवेदन लिखवा करके हमारे पास भेजवाइए। तो मैं तमाम राशन कार्डधारी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे कहीं पैसा मांगता है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। रही बात जो हम लोग महामारी में जूझ रहे हैं, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे टीवी पर, और बिल्कुल रुलासू आवाज़ में आम जनता को संबोधित कर रहे थे। बिहार में कहावत है, एक बीजेपी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनकी बातों पर विश्वास हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये तो बोले थे कि प्रत्येक नागरिक को हम 15-15 लाख रुपया देंगे। नोटबंदी करने के बाद जितना पैसा 2 नंबर का है हम अपने देश में लाएंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई को लेकर के, गैस और डीजल को लेकर के हंगामा खड़ा कर रहे थे। अभी कड़वा तेल जो गरीब आदमी का है, वो 200 रुपये केजी हो गया। तो बिल्कुल झांसा देते हैं, झूठा पार्टी है ना। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो इनकी बातों पर हम लोगों का भरोसा नहीं रहा। ऐसे भी देहात में कहावत है बिहार में, जब सियार रोता है तो कुछ अनहोनी होने वाला होता है। तो हमें तो डर लगता है कहीं ना कहीं ये जो
रोने का जो मामला है, कहीं ना कहीं देश में आपत्ति विपत्ति, बड़ी आपत्ति विपत्ति न आ जाए। खैर, दूसरी ओर मैं तमाम मज़दूर भाइयों से, मेहनतकश भाइयों से कहना चाहूँगा कि कोरोना का जो दिमाग में बात है उसको उतना बिठाना नहीं है। ये नहीं समझना है कि हमको कोरोना हो गया तो हम नहीं बचेंगे। जिस तरह से जो देश में चाहे विश्व में जो सांप होता है, इंडिया की बात नहीं करता हूँ, मात्र 1-2% वैसा सांप है जिसको काटने से आदमी का मौत होता है। बाकी 98 या 99% सांप में विष होता ही नहीं। लेकिन जब सांप काट लेता है तो वो हदस जाता है, डर जाता है कि बाप रे बाप, हमको सांप काट लिया, अब हम नहीं बचेंगे। इसलिए मैं तमाम मेहनतकश भाइयों, मज़दूर भाइयों और हम अपने दोस्तों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोरोना पॉजिटिव का भी मामला बनता है, आता है, तो उससे हरासमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हौसला को बुलंद रखना है और शरीर को ताकत में रखना है। आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, हाँ, कमज़ोर आदमी को हर कोई गाली दे के चला जाता है, समझे ना। कमज़ोर आदमी को, हाँ, जिसको बोलने का भी नहीं है, वो भी 2 गाली दे के चला जाता है। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर है। शरीर अगर कमज़ोर हो गया तो अनेक तरह का बीमारी अटैक करता है। इसलिए शरीर को मजबूत रखें और हौसला को बुलंद रखें कि कोरोना को भगाना है, कोरोना हमको टच नहीं करेगा। बहुत तरह की बीमारियां हैं, तो इसलिए सभी मेहनतकश भाई, हमारे नौजवान भाई दिमाग में बैठा लें कि कोरोना से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, हम कोरोना को हराएंगे। और रही बात, उदाहरण है ना, मान लिया कि कोरोना पॉजिटिव बहुत सारे लोग को हुआ, लोग ठीक भी हो रहे हैं। वही लोग ठीक नहीं हो रहा है जो अंदर से बहुत डर जाते हैं, जो कमज़ोर वाली बात वाली हमने बोला, कमज़ोर लोग का। इसलिए दिल को हमेशा मजबूत रखना है। और देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से हमारा मांग है कि आपने तो हम गरीबों को, मेहनतकशों को, छोटे मोटे दुकानदारों को, हाँ, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर दिए हैं, घर में कैद कर दिए हैं। और जो भी समाज का काम करने वाले लोग थे उसको भी आप इलीगल केस में फंसा करके झूठा मोटा प्रताड़ना कर रहे हैं। पब्लिक सब देख रही है। इसलिए हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, जो आप रुला, हाँ, 2 दिन पहले टीवी पे आके रो रहे थे, इतना हमदर्द है हम गरीबों के प्रति, भारतवासियों के प्रति, तो उनको आर्थिक पैकेज देने का घोषणा कीजिए। और ख़ास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप प्रत्येक विधायक और एमएलसी से 2-2 करोड़ रुपया जो लिए हैं, आप उस पैसा को उसी विधानसभा क्षेत्र में खर्चा कीजिए ना। मान लीजिए जो भी पैसा आया है उस पैसा को उसी विधानसभा क्षेत्र में खर्चा कीजिए। आप राशन तो दे दिए। अरे आदमी जिंदा खाली चावल और गेहूँ खा के थोड़ी रहेगा, उसके साथ साथ तेल मसाला भी तो चाहिए, साग सब्जी तो चाहिए। चलिए साग सब्जी नहीं भी खाएगा तो आलू तो चाहिए, चोखा भात भी तो खा लेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के प्रत्येक परिवार के जो खाता है, जो मुखिया है, उसके खाते में कम से कम 10,000 रुपये देने का घोषणा करें। और आज तो पेपर में जो आया है कि स्थिति को भांपने के बाद फिर देखा जाएगा कि लॉकडाउन फिर बढ़ाना है कि घटाना है। मुझे तो शक हो रहा है कि हो सकता है कि फिर 25 तारीख को लॉकडाउन नहीं ख़त्म होकर के और अवधि बढ़ा दी जाएगी। और जो आपने जो कह रहे हैं, आपका जो कहना है कि बहुत तरह की योजनाएं चल रही है गरीबों के लिए, आपका ज़मीन पर कोई भी योजना नहीं चल रहा है। इक्का दुक्का लोग कहीं के जाके मनरेगा में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार हम मेहनतकश भाइयों से अपील करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, हौसला को बुलंद रखना है और दिमाग में बिठा लेना है, हाँ, कि मात्र, हाँ, कुछ ही वैसा विषैला सांप है जो काटता है तो आदमी मरता है, बाकी तो लोग हदस से मर जाता है। और दूसरी बात, जब आदमी कमज़ोर हो जाता है तो उसको कोई भी आदमी 2 गाली देकर चला जाता है। इसलिए अंदर से मजबूत रखना है, मन को मजबूत रखना है। और कोरोना तो हारेगा है, भागेगा है। और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, हाँ, रोने से काम नहीं चलने वाला है।
आप गरीबों को, मेहनत कशों को, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जिनका दुकान दौरी आपने बंद करवा दिया है, और पुलिस प्रशासन के द्वारा बेवजह उनको मास्क नहीं तो पैसा वसूल रहे हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, आप मास्क का पैसा ले रहे हैं। गाड़ी में कहीं जा रहा है तो बेचारे का पैसा नहीं है और आप उससे 2000, 4000, 10,000 फाइन कर रहे हैं। ये सारा चीज़ को ख़त्म करना होगा। हाँ, जनता पूरी बात को देख रही है, इसलिए पुनः मैं अपील करना चाहता हूँ, अनुरोध करता हूँ भारत के प्रधानमंत्री से और बिहार के मुख्यमंत्री से, अगर वाकई में आप यहाँ के हितैषी हैं, यहाँ के गरीब गुरुओं का हित में देखना चाहते हैं, तो रोने से काम चलने वाला नहीं है। आप भारत के प्रत्येक मेहनत कशों के खाते में कम से कम 10-10 हज़ार रुपये आर्थिक पैकेज दें। धन्यवाद। मैं रविंदर राजवंशी, ह्यूमन राइट डिफेंडर होने के नाते वंचित मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय संयोजक, साथ ही साथ यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मगध प्रमंडल का प्रभारी होने के नाते मैं अपनी बात को आपके पास रख रहा हूँ। इस पर विचार करें। हाँ, नहीं तो जो स्थिति अभी बनी हुई है, कोरोना से तो कम, भूख से अब लोग ज़्यादा मरेंगे। धन्यवाद।